भगवान देवादिदेव महादेव ने कहा पार्वती आज प्रदोष है, चलो आप और हम आज भ्रमण कर कर आते हैं। हमने पहले भी कथा में कहा माता पार्वती जी के साथ में सुबह से लेकर मध्य रात्रि तक मेरे देवादिदेव महादेव, प्रदोष काल तक मेरे शंकर, प्रदोष के समय तक मेरे देवादिदेव महादेव अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए उनके दरवाजे तक पहुंचते हैं। केवल एक प्रदोष, एक सोमवार की अष्टमी, एक सोमवार की अष्टमी का दिन ऐसा होता है जिस दिन भगवान देवादिदेव महादेव 64 योगिनियों के साथ में, माता पार्वती जी के साथ में, देवियों के साथ में अपने भक्तों का कल्याण करने जाते हैं। एक शिवरात्रि, एक सोमवार का दिन, यह हमारे शास्त्रों में इनका वर्णन किया गया है। शास्त्रों में इन दिनों का वर्णन किया गया है। कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारे शास्त्रों में सोमवार की अष्टमी, प्रदोष, शिवरात्रि, सोमवार, इन व्रतों का बड़ा महत्व का है, बड़ा महत्व। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी लक्ष्मी जी को प्राप्त करने का दिन तो शुक्रवार है, लक्ष्मी जी को प्राप्त करने का दिन तो शुक्रवार का माना गया है, हम शुक्रवार को लक्ष्मी जी को प्राप्त करने का दिन मानते हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है जब भगवान नारायण जी के साथ में लक्ष्मी जी का मंगल विवाह भगवान शंकर के कहने पर माता ख्याति देवी ने करा, तब लक्ष्मी जी ने भगवान शिव से पूछा, भोले बाबा आपने मेरा विवाह भगवान नारायण के साथ कर दिया, मेरे ऊपर कृपा बनाई है, मेरे लिए कोई आज्ञा हो तो अवश्य करिए। शंकर भगवान ने केवल माता लक्ष्मी से इतना सा कहा, लक्ष्मी एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठी रहना, दूसरा मेरा जहां शिवालय हो, शिवलिंग हो, उस देवालय में, उस शिवालय में, उस मंदिर के बाहर तुम बैठना, मंदिर के बाहर बैठना, और जो भक्त सोमवार के दिन मेरे मंदिर में एक लोटा जल समर्पित करने आए उसके पीछे पीछे उसके घर तक चली जाना, उसके जगत का कल्याण करना। लोग कहते हैं लक्ष्मी जी शुक्रवार को पूजी जाती है, लक्ष्मी जी की आराधना शुक्रवार को करी जाती है। शिव महापुराण की कथा कहती है अगर सोमवार का दिन आप भगवान शंकर का अभिषेक कर रहे हैं, सोमवार के दिन आप भगवान शंकर का गुणगान कर रहे हैं, सोमवार के दिन आप भगवान शंकर का अनुष्ठान कर रहे हैं, सोमवार के दिन आप भगवान शिव की स्तुति कर रहे हैं, सोमवार के दिन आप भगवान शंकर का गुणगान कर रहे हैं, शिव का स्मरण कर रहे हैं, तो ये निश्चित है कि लक्ष्मी तुम्हारे दरवाजे तक जरूर पहुंचती है और तुम्हारा कल्याण जरूर करती है। भगवान देवादिदेव महादेव ने माता पार्वती जी से कहा चलो भ्रमण के लिए चलते हैं। प्रदोष का दिन था, प्रदोष का दिन। अब मेरे देवादिदेव महादेव जब चले, मेरे ओघड़दानी जब चले, पार्वती जी के साथ थोड़ी दूर पर चलने के बाद एक गांव आया, जिस गांव का एक सुंदर डिब्बी, तुम्हारे कान के कुंडल की डिब्बी। ईमानदारी से बोलना, डब्बी में पायल अच्छी लगती है कि पांव में पायल अच्छी लगती है? जम के बोलो जरा, जम के। पांव में। डब्बी कितनी भी सुंदर हो पर डब्बी में पायल अच्छी नहीं लगती। पायल हमेशा पांव में अच्छी लगती है, कुंडल डब्बी में अच्छे नहीं लगते, कान में अच्छे लगते हैं। अंगूठी डब्बी में अच्छी नहीं लगती, हाथ में अच्छी लगती है। हार डब्बी में अच्छा नहीं लगता, गले में अच्छा लगता है। उसी तरह मनुष्य
दारू की दुकान पर अच्छा नहीं लगता, शिव महापुराण में अच्छा लगता है। किसी भूखे को भोजन कराओ, प्यासे को पानी पिलाओ, किसी बीमार व्यक्ति की दवाई का खर्चा उठाओ, किसी बच्चे की एजुकेशन का खर्चा उठाओ, परमात्मा का दर्शन तुम्हें वहीं पर हो जाएगा। भगवान का दर्शन तुम्हें वहीं पर हो जाएगा, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है, जित देखो उत राम की ही माया है। हर एक में परमात्मा का दर्शन, हर एक में। तेरा अपना धंधा, अपना बिजनेस, अपनी नौकरी, सब कुछ करो, पर एक नियम बना लो कि मुझे शंकर जी के मंदिर में नौकरी पर जाने से पहले, दुकान पर जाने से पहले, काम पर जाने से पहले, मेरे घर का एक एक बच्चा, मेरे घर की एक एक बहू, सास, माता, पिता, जो भी घर में है, भगवान शंकर के मंदिर में एक लोटा जल जरूर चढ़ाएंगे। एक नियम बनाओ। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी, जैसे सास अगर जल चढ़ा ले तो बहू और बेटे को भी तो मिलना चाहिए। हमने कहा मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। डूबा रहता है रहनु भगत भगवान शंकर की अविरल भक्ति में, दिन रात लगा रहता है। शिव नाम में, भगवान की अविरल भक्ति में चारों तरफ डूबा हुआ है, चारों तरफ। भगवान शिव और पार्वती प्रदोष का दिन, आज नंदी पर बैठकर मेरे भगवान चल दिए। प्रदोष का और महाराज भगवान देवती देव महादेव नंदी पर बैठकर भगवान शंकर बड़े आनंद के साथ, और सुन के भक्तों की पुकार, सुन के भक्तों की पुकार, होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए थे मेरे भोलेनाथ। नमस्तु भोला, सब दुख काटो भाला, ओ भोला सब दुख काटो भाला। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा। ओ शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। कोसना चालू करो, वो पेड़ धीरे धीरे मुरझा जाता है, वो पेड़ धीरे धीरे सूख जाता है, वो पेड़ धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। और किसी सूखे पेड़ के पास में भी जाकर उस वृक्ष की बड़ाई करना प्रारंभ करो तो पेड़ भी धीरे धीरे हरा भरा होना प्रारंभ हो जाता है। तुम शंकर पर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर देते हो, तुम्हारे घर का बच्चा बच्चा जिस दिन शंकर के मंदिर जाना चालू कर देता है, उसके 8 दिन पहले ही मेरा महादेव पार्वती जी को अन्नपूर्णा बनाकर तेरे घर में भेजना चालू कर देता है। शंकर भगवान के आने से पहले पार्वती जी तुम्हारे घर पर पहुंच जाती है।
शिव आए उससे पहले लक्ष्मी तुम्हारे यहां पहुंच जाती है। भगवान शंकर पहुंचे उससे पहले रामकृष्ण तुम्हारे घर पर पहुंच जाते हैं। भगवान शंकर तुम्हारे यहां आए उससे पहले मेरा नारायण तुम्हारे दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। भगवान शंकर की अगवानी करने के लिए 33 कोटि देवता पहुंच जाते हैं। तो जो शिव के मंदिर जाकर एक लोटा जल चढ़ाते हैं, शंकर का अनुमोदन करते हैं, शिव महापुराण को श्रवण करते हैं, शंकर की कथा को अपने जीवन में उतारते हैं, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इसको जो जपता है, रामकृष्ण नाम को जो जपता है, शंकर उसके घर में फिर दिल से प्रवेश कर जाते हैं, आनंद भाव से प्रवेश कर जाते हैं। शिव शिव वो झोली कोई साधारण नहीं होती है। संत की झोली बड़ी बड़ी, वो झोली साधारण नहीं है। मेरे भोले बाबा ने संत के वेश में अपनी झोली में से एक बेलपत्र, संत की झोली में तो यही रहता है, बेलपत्र मिल जाएगी, कोई थोड़ी सी भस्म मिल जाएगी, थोड़ा सा रुद्राक्ष मिल जाएगा। संत के पास जाओ ना तो धन दौलत मांगना भी मत। संत साधु गुरु के पास जाकर धन दौलत मत मांगो। संत के पास जाओ तो बस इतनी कृपा करना, संत के पास जाकर कहना गुरुजी एक बार बस मुझे निगाह से देख लो, धन नहीं चाहिए। गुरु अपनी दृष्टि भी दे दे तो दृष्टि बदल देता है, वो गुरु होता है। कभी किसी संत सतगुरु के पास जाना, धन नहीं, सतगुरु के पास जाकर कहना आपकी दृष्टि दे दी, बस एक बार देख लो, एक बार, एक बार।